क्या एक स्ट्रिक्ट फादर की सोच बच्चे की पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है? क्या एक माँ का प्यार हर दर्द को भर सकता है? और क्या एक बच्चे के सपने जो बार बार टूटते हैं वे दोबारा से कोई नई शुरुआत कर सकते हैं? वो उसे मजबूत बनाते हैं या कुछ और? वेलकम बैक टू आई नो वाई। मैं हूं मनोज और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेन कैंप का पार्ट सेकेंड। ये किसी की तारीफ नहीं बल्कि हिस्ट्री को समझने की एक कोशिश है और इस कोशिश के दौरान हम कुछ एक्सेलरेशन करेंगे, बातें करेंगे अबाउट एडोल्फ हिटलर। हम एडोल्फ हिटलर को कोई हीरो नहीं मान रहे हैं, हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। घर का सीन। फादर एडोल्फ कितनी बार कहा है पेंटिंग से घर नहीं चलता, तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे। जबकि एडोल्फ का जवाब था, फादर मुझे ऑफिस की फाइल नहीं देखनी, मुझे कलर और बिल्डिंग और आर्ट पसंद है और मैं अपनी पूरी जिंदगी पूरी ताकत इसी के पीछे लगा दूंगा। पापा गुस्से में, सपने पेट नहीं भरते बेटा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए आसान रास्ता है ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब। एडोल्फ, शायद आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। हिटलर लिखता है कि उसके फादर डिसिप्लिन और अथॉरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी सोच प्रैक्टिकल थी, जबकि एडोल्फ हिटलर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की दुनिया में जीना चाहता था। यहां से एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जो सिर्फ करियर का नहीं, आइडेंटिटी का भी था, जिसने दुनिया को एक जबरदस्त और खतरनाक राक्षस के रूप में तानाशाह प्रदान किया। माँ, एडोल्फ उदास मत हो, अगर तुम दिल से मेहनत करोगे तुम्हारा टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाएगा और तुम बहुत अच्छा सरवाइव कर पाओगे। एडोल्फ, माँ सिर्फ आप ही मेरी बात समझती हैं। और इतनी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगती है। कभी किसी की नफरत को अपनी पहचान मत बनाना बेटा एडोल्फ। हिटलर अपनी माँ के बारे में बहुत इमोशनल और शायद दुनिया के ना खत्म होने वाले लेख लिखते हैं। उसके लिए कालरा सिर्फ माँ नहीं, उसकी सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्टर थी। एक तरफ स्ट्रिक्ट फादर, दूसरी तरफ केयरिंग मदर, और इस कंट्रास्ट ने उसकी पर्सनैलिटी को शेप किया और शायद स्कूल के माहौल ने और भी ज्यादा। टीचर, एडोल्फ तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम रूल फॉलो नहीं करते। एडोल्फ, सर मुझे हर बात में ब्लाइंडली मान लेना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। टीचर, इस एटीट्यूड की वजह हमेशा तुम प्रॉब्लम में फंस जाते हो या नई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो और ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाता है, जो अच्छी बात नहीं है। स्कूल में एडोल्फ एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन हिस्ट्री और ड्राइंग में उसकी खास इंटरेस्ट थी। अथॉरिटी को चैलेंज करना उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था, जो रेगुलर बढ़ता ही जा रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था। पापा ने हिटलर से आखिरी बार पूछा और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, हिटलर इट इज लास्ट टाइम और अब आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब या पेंटिंग। एडोल्फ हिटलर ने बड़ी शांति से, बड़ी सौम्यता के साथ जवाब दिया, पेंटिंग पापा, और फिर अपनी जिंदगी खुद संभालना, इसमें मुझसे कोई उम्मीद मत करना। ये डायलॉग सिर्फ एक घर की बहस नहीं थी, ये दो सोच का अलग अलग तरीका था। एक सिक्योरिटी को चाहती थी और दूसरी पैशन को। हिटलर को अपना पैशन पसंद था, जबकि पापा अपने बेटे के प्रति काफी सचेत और चिंतित थे कि उसकी जीवन आसानी से बीत जाए। लेकिन पैशन के साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी जरूरी होती है और यहीं से हिटलर के तानाशाह की कहानी दूसरा मोड़ लेती है। कुछ सालों बाद फादर की डेथ हो जाती है और फिर मदर भी सीरियसली इल हो जाती है और इस बीमारी के दौरान वो अपनी माँ से बहुत करीबी बातें करता है। एडोल्फ, अपना ख्याल रखना बेटा। एडोल्फ रोते हुए, बल्कि हम ये कह सकते हैं अत्यधिक रोते हुए, आपके बिना मैं अकेला नहीं जी पाऊंगा माँ, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हिटलर लिखता है
कि माँ की डेथ उसकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट था। इसी फेज के बाद उसकी लाइफ में एकांत, फ्रस्ट्रेशन, वरीड एंड डिफरेंस एस्पेक्ट जन्म लेते हैं। इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है, हर डिफिकल्ट चाइल्डहुड किसी इंसान को विलियन नहीं बनाता, लेकिन ये भी पक्की बात है अगर सही तरीके से परवरिश ना की जाए तो उसका जिम्मेवार वो अकेला बच्चा ना होकर पूरी दुनिया को उसके शैतानी इल्म से जूझना पड़ता है। लेकिन अनरिजॉल्व पेन, ईगो और गलत डिसीजन अगर साथ आ जाएं तो कॉन्सिक्वेंसली बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हिस्ट्री हमें सिंपैथी नहीं, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। कैंप पार्ट के सेकेंड पार्ट में हम यही सीख रहे हैं। हम यहाँ पर हिस्ट्री को एलोबरेट कर रहे हैं, ना कि हिटलर का गुणगान कर रहे हैं। पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वियना की जिंदगी, रिपीटेड फेलियर्स और नए एक्सपीरियंस ने एडोल्फ हिटलर की सोच को कैसे बदला। वही फेस उसकी आइडियोलॉजी की शुरुआत का बैकग्राउंड बना। अगर आप हिस्ट्री को फोकस और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ समझना चाहते हैं तो आई नो वाई को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मनोज, मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू।